एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 5 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर के द्वारा करवाया जाता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 3 देशों ने इसमें भाग लिया। अमेरिका की तरफ से इसमें जो बाइडेन, जापान की तरफ से फूमियो किशिदो और साउथ कोरिया की तरफ से यू सुंग ने इसमें भाग लिया। और यह स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि जो साउथ कोरिया है, दक्षिण कोरिया के पास एक देश है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को काउंटर करने के उद्देश्य से स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बैठकें। सन 2023 में क्वेड 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में। और क्वेड सम्मेलन में क्वेड जो संगठन है उसमें कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। 4 कौन कौन है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। G20 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडिया में। और 2024 में कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। G7 2023 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में इसका आयोजन हुआ। चलिए तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट सम्मेलन पर। SCO 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडिया में। और हाल ही में इसमें 9वां सदस्य कौन सा शामिल हुआ है? 9वां सदस्य शामिल हुआ है ईरान। ब्रिक्स 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? साउथ कोरिया में। और यह 15वें क्रम का 15वें क्रम का सम्मेलन होगा। आसियान के 42वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया के बाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और उसका मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके द्वारा 2008 में एक एम पावर नीति को स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत 6 रणनीतियों को शुरू किया गया। और एम पावर नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तंबाकू नियंत्रण को बढ़ावा देना। और इसके तहत हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके तहत बताया गया कि विश्व में 17% लोग स्मोकिंग करते हैं। लेकिन जब यह योजना शुरू हुई थी एम पावर पॉलिसी, तो 2007 में तो यहाँ पर 22.8% लोग स्मोकिंग करते थे। लेकिन 2021 के आंकड़े के अनुसार 17% लोग स्मोकिंग करते हैं। मीन्स ऐसी नीति को लागू करने से स्मोकिंग करने वालों की संख्या में कमी आई है। अब हम देख लेते हैं एम पावर की फुल फॉर्म क्या है। एम पावर नीति है जो उसकी फुल फॉर्म है। एम से हो गया मॉनिटरिंग, यानी कि तंबाकू के उपयोग व रोकथाम की नीतियों की निगरानी करें। पी से हो गया लोगों को तंबाकू के धुएं से बचाएं। ओ से ऑपरेशन धूम्रपान छोड़ने के लिए सहायता प्रदान करें। डब्ल्यू से हो गया वार्निंग, यानी कि चेतावनी, लोगों को तंबाकू के खतरे के बारे में चेतावनी दें। नेक्स्ट है हमारा ई से, यानी कि तंबाकू के विज्ञापन और प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध लगाएं। नेक्स्ट है हमारा आर, यानी कि तंबाकू पर कर बढ़ाएं। ये रही हमारी एम पावर पॉलिसी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो लर्न टॉप क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा जो आई फ्लू बीमारी फैली हुई है, उसके वायरस का नाम क्या है? एडिनो वायरस। इसमें आँख प्रभावित होती हैं। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? 2014 में WHO के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। भारत किन 2 रोगों से मुक्त हो चुका है? पोलियो और स्मॉलपॉक्स से। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 31 मई को। WHO ने हाल ही में मीजल्स यानी कि खतरा फ्री किसे घोषित किया है? 2 देशों को किया है, भूटान और तिमोर लेस्ते को। तिमोर लेस्ते चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि यह आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में लूनर कोडेक्स मिशन, नोवा कलेक्शन और पेरेग्रीन कलेक्शन को किसने शुरू किया है? कनाडा के कला संग्राहक हैं सैमुअल पेरल्टा। उनके द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया जिसमें म्यूजिक, फिल्म, राइटर, युद्ध, महामारी आदि में उठाए गए कदमों को
जो कदम उठाए गए उनको एक चिप में भरकर चंद्रमा पर सेंड करने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया, उसका नाम है लूनर कोडेक्स मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को जो हमने किया है उससे अवगत कराया जा सके, और इसके अंदर 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियाँ भी भेजी जाएंगी। ये रहा हमारा लूनर कोडेक्स मिशन। अब हम देख लेते हैं कुछ लैंड ऑफ क्वेश्चन। चंद्रयान फर्स्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV-C11 के द्वारा 2008 में, और यह एक ऑर्बिटर मिशन था। चंद्रयान थर्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? LVM थर्ड M4 के द्वारा 14 जुलाई 2023 को, और इसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और इसके रोवर का नाम था प्रज्ञान। आर्टेमिस मिशन क्या है? मनुष्य को चांद पर उतारने के लिए नासा के द्वारा एक मिशन को लॉन्च किया गया, आर्टेमिस मिशन। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, और इनमें एकमात्र महिला कौन होंगी? क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट है हमारा C-25 क्या है? C-25 है चंद्रयान थर्ड का क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? C-25। PSLV-C-25 के द्वारा किसको लॉन्च किया गया? मंगलयान को लॉन्च किया गया था। क्रायो का मतलब क्या है? वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि उच्च निम्न ताप, और पायरो का मतलब है वेरी हाई टेम्परेचर, उच्च अधिक ताप को कहते हैं पायरो, और निम्न ताप को कहते हैं क्रायो। निम्न ताप में हाइड्रोजन लिक्विड और ऑक्सीजन लिक्विड ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो क्रायोजेनिक इंजन है C-25 किसका है? चंद्रयान थर्ड का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली कंपनी के द्वारा भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की गई है? तो कौन सी रेटिंग दी गई है? ओवरवेट रेटिंग। क्या इस जो रेटिंग दी गई है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह रेटिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह रेटिंग पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि भारत में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम। जिस भी अर्थव्यवस्था में डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम, उस देश की व्यवस्था लंबे समय तक तेज़ी के द्वार पर खड़ी होती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय के लिए तेज़ी के द्वार पर खड़ी है। और मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग दी गई? ओवरवेट रेटिंग। ये हमको ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं कुछ लैंड ऑफ क्वेश्चन। भारत विश्व के कौन से क्रम की अर्थव्यवस्था बन गया है? 5वें क्रम की, और इंग्लैंड को पछाड़कर बना है। द्वितीयक बाजार यानी कि स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट, इनको कौन लॉन्च करता है? इनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। मार्केट कितने प्रकार के होते हैं? मार्केट 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होते हैं मार्केट के। एक तो प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को तो सेबी रेगुलेट करता है, लेकिन जो प्राइमरी मार्केट है उसको रेगुलेट कौन करता है? RBI। चलिए तो हम अब RBI से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। RBI की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? कोलकाता में। लेकिन 1937 में मुंबई में इसका स्थानांतरण हो गया। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई? यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर। इसके वर्तमान में 25वें क्रम के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा एक नई महारत्न कंपनी बनाई गई है, उसका नाम क्या है? अब तक भारत में 12 महारत्न कंपनी थी, और 12वीं कौन सी थी? REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। और हाल ही में 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। इसके साथ साथ ही हमें ध्यान रखना होगा कि नवरत्न कंपनी, भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? 14 नवरत्न कंपनियां हैं, लेकिन महारत्न कंपनियां 13 हैं। 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? ONGC विदेश। ONGC विदेश 14वीं नवरत्न कंपनी है, लेकिन महारत्न कंपनी 13वीं कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो एक नोट लगाने योग्य बात है, नोट
ONGC महारत्न कंपनी है, लेकिन ONGC विदेश 14वीं नवरत्न कंपनी है, ये हमको ध्यान रखना होगा। और जो महारत्न कंपनी बनती है उसके लिए योग्यता क्या है? जिस कंपनी का लगातार 3 वर्षों तक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक हो उसको वित्त मंत्रालय के द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत की नवीनतम विश्व धरोहर साइट कौन सी है? 40वीं धौलावीरा है। और 39वीं कौन सी है? रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। भारत में वर्तमान में 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित धरोहर विश्व धरोहर है। और एकमात्र मिश्रित कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज साइट कौन सी है? विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसका प्राचीन नाम था शांति निकेतन। इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं? 75 रामसर साइट। भारत में सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, जिसमें 58 GI टैग हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। GI टैग से संबंधित अधिनियम कौन सा है? 1999 का। और इसमें कौन सा मंत्रालय GI टैग प्रदान करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और यदि पूछे नवरत्न कंपनियों को दर्जा कौन देता है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव। मालाबार, सबसे पहले हम देखेंगे मालाबार तट किसको कहते हैं? जो केरल का समुद्री तट है उसको कहते हैं मालाबार तट। और जो तमिलनाडु राज्य का तटीय भाग है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। तो मालाबार तट का संबंध किससे? केरल से। तो मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर होगा? केरल राज्य में। और यह कौन से क्रम का है? 9वें क्रम का। मालाबार तट केरल में स्थित है, तो मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन हुआ केरल राज्य में। और इसमें जो मेल विजेता होता है उसको रैपिड राजा कहा जाता है, लेकिन जो फीमेल विजेता होते हैं उसको रैपिड रानी कहा जाता है। ये भी हमको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है, मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? केरल राज्य में। इसको याद करने के लिए हम देख सकते हैं कि जो केरल का तट होता है, समुद्री तट, उसको मालाबार तट कहते हैं। तो मालाबार नदी महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ लैंड ऑफ क्वेश्चन। मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल राज्य में। और कहाँ पर मनाया जाता है? सबरीमाला मंदिर में। कब? जब मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है तब मकरविलक्कू त्यौहार तब केरल राज्य में मनाया जाता है। के फोन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? के फोन की फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, यानी कि केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपना खुद का इंटरनेट स्टार्ट किया। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली और मोहिनीअट्टम, 2 शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से संबंधित हैं। केरल की शास्त्रीय भाषा कौन सी है? मलयालम। और टोटल शास्त्रीय भाषा कितनी है भारत में? 6। लेकिन यदि पूछे क्लासिकल डांस कितने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 8। जो भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं उनके नाम क्या क्या हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत। ये 6 भारत में शास्त्रीय भाषाएं हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या है? हीरे का चमकना, मृगमरीचिका यानी कि रेगिस्तान में पानी का आभास होना, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फीडे रैंकिंग जारी की गई। सबसे पहले देखेंगे फीडे रैंकिंग का संबंध किस खेल से है? शतरंज यानी कि चेस से। फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले 2 भारतीय कौन कौन है? हमारा क्वेश्चन है ये। तो फीडे रैंकिंग में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? मैग्नस कार्लसन ने। और इसमें 9वां स्थान किसका है? डी गुकेश का, जो 82वें ग्रैंड मास्टर जो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं उन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया है। और 10वां किसने किया है? विश्वनाथन आनंद ने। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर कौन फीडे रैंकिंग में उनसे पहले आ गए हैं? तो हमारा आंसर होगा डी गुकेश। टॉप 10 में 2 भारतीय शामिल हुए। अब हम देख लेते हैं ग्रैंड मास्टर। 83वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? हाल ही में आदित्य बना है महाराष्ट्र का। 82वां कौन था? विपुला परिणीत। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को, वर्ल्ड चेस डे। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? विजय लक्ष्मी पंडित। और कनेरी हम्पी का संबंध किस खेल से है?
शतरंज खेल से। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज से संबंधित है और इसका विजेता कौन है? अनीश गिरी। और जो फीडे रैंकिंग में 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर है अनीश गिरी। 9वें पर हैं, 9वें पर कौन है? डी गुकेश। 10वें पर है विश्वनाथन आनंद। और फीडे रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? मैग्नस कार्लसन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में NCPCR यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके द्वारा एक पोर्टल को लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का नाम क्या है? मासी पोर्टल। और इस पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है? जो बाल अधिकार के संरक्षण को बढ़ावा देने वाले संस्थान हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए। तो मासी पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NCPCR। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण पोर्टल। ई समाधान पोर्टल को किसने लॉन्च किया? यूजीसी ने। यूजीसी ने कौन से एक पोर्टल को और लॉन्च किया? CU चयन पोर्टल। ई समाधान पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। निदान पोर्टल का उद्देश्य क्या है? निदान पोर्टल जो मादक पदार्थ है उनकी तस्करी को रोकने के लिए निदान पोर्टल को लॉन्च किया गया। ई सरस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला उत्पादों को बेचने के लिए इसका उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इवॉल्व मिशन को किसने शुरू किया? सिडबी बैंक ने। और इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम में पहली बार जू में हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन करवाया गया। और हिमालयी गिद्ध कैसा जानवर है? संकटग्रस्त यानी कि लुप्त प्राय जानवर कौन सा है? हिमालयी गिद्ध। जो प्रजनन नहीं करता है। भारत प्रजनन करवाने वाला दूसरा देश बना है। और तो पहला देश कौन सा था? फ्रांस। फ्रांस पहला देश था जिसने हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन करवाया था। लेकिन हाल ही में दूसरा देश भारत बन गया है जिसने असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में हिमालयी गिद्ध का प्रजनन करवाया। अब हम देख लेते हैं असम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। असम के क्लासिकल डांस का नाम क्या है? सत्रिया। और सत्रिया किस पर आधारित है? जो शंकरदेव थे, आचार्य शंकरदेव, उनके अंकिया नाट के आधार पर इसका निर्माण हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहाँ स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। गज उत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। और क्यों हुआ? क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट था जो 1992 में शुरू हुआ था, उसको 30 वर्ष पूरे हो गए थे। अपमार्जक क्या होते हैं? ऐसे जीव जो मृत पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, जैसे गिद्ध, चील और सियार, इनको अपमार्जक कहते हैं। और इनको मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं तो इनको पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। पृथ्वी का सफाई कर्मी कौन होते हैं? अपमार्जक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वासिप्पू इयकम योजना किस राज्य में शुरू हुई? तमिलनाडु राज्य में। और इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को पढ़ने की आदत डालने के लिए स्कूल के अंदर लाइब्रेरी में बुक्स को उपलब्ध करवाना। जो बच्चों की रुचि है, इंटरेस्ट है, उनके अनुसार लाइब्रेरी में बुक्स को उपलब्ध करवाना ताकि उनमें पढ़ने की आदत विकसित हो सके। और यह योजना किस क्लास तक की है? 4th क्लास से 9th क्लास तक की छात्राओं के लिए यह योजना शुरू की गई। हर घर गंगा जल योजना कहाँ शुरू की गई? बिहार राज्य में। अम्मा और बहन योजना कहाँ पर शुरू हुई? सिक्किम राज्य में। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना कहाँ पर शुरू हुई? केरल राज्य में। एक परिवार एक पहचान यानी कि 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी योजना कहाँ पर शुरू हुई? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा बनी साल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड कार्यालय की प्रमुख। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन करके इस क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। क्लास देखने के लिए थैंक यू।